नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई-मित्र सर्विस से जोड़ें जो सीधे जनता से जुड़े हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहाँ तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं। वर्तमान में सरकार की 500 से ज्यादा फ्लैगशिप स्कीम विभागों से जुड़े आमजन के काम ई-मित्र से जुड़े हैं। इनमें बिजली पानी के बिल जमा करवाने के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, बैंकिंग सर्विस, टैक्स पेमेंट, जमाबंदी की नकल समेत अन्य सुविधाएं हैं। सरकार अब चाह रही है कि सभी विभाग आमजन से जुड़े हर काम को ई-मित्र के जरिए करवाए जा सकें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की विवादित आरओ एंड ईओ भर्ती परीक्षा 2022 का निपटारा अब तक नहीं हो सका है। एसओजी द्वारा एक दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए पेपर लीक सरगना तुलसाराम के तार इस भर्ती से भी जुड़े हैं। ऐसे में अब भर्ती की विश्वसनीयता और गोपनीयता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इधर अभ्यर्थियों को सुलगते सवालों पर आरपीएससी ने खामोशी बनाई हुई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सालासर धर्मशाला में पेपर माफिया तुलसाराम कालेर द्वारा पूरी नकल की साजिश रची गई। तुलसाराम ने जागलू निवासी मनोज कुमार, नया शहर के महेंद्र कुमार और रानीसर के पवन कुमार को नकल साजिश में शामिल किया। उसके पकड़ में आने के बाद अभ्यर्थियों की जांच एजेंसियों से अपेक्षा और बढ़ गई है कि इस मामले में और खुलासे किए जाएं। क्राइम ब्रांच जयपुर ने 3 मार्च 2023 को एक स्टिंग ऑपरेशन कर आरओ एंड ईओ भर्ती परीक्षा में ओएमआर चेंज कर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मोदी सरकार 3.0 को लेकर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में संसद के अंदर विपक्षी दल काफी संख्या में जीत कर आए हैं। ऐसे में मनमानी तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी वो अब नहीं होने देंगे। पायलट ने टोंक में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। पायलट ने मोदी सरकार को लेकर कहा, अभी तक जो शपथ हुई है वह 1-2 दलों ने नाराजगी भी जताई है। ये जनादेश खंडित था। ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था। अब मिलीजुली सरकार बनी है। पायलट ने कहा कि जिस तरह का रवैया जो शासन पिछले 10 साल में रहा वो शायद अब नहीं हो पाएगा। अब पूरा विपक्ष एकजुट है, एक मत है और इंडिया गठबंधन बड़े मजबूती के साथ संसद के अंदर, संसद के बाहर सरकार को सचेत रखेगा। सीबीएसई के नमूना प्रश्न पत्र और पाठ्यक्रमों को लेकर कुछ ऑनलाइन पोर्टल व वेबसाइट भ्रामक व झूठी जानकारियां दे रहे हैं। सीबीएसई ने अभिभावकों व स्टूडेंट्स में फैल रही भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का विवरण और इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई के अनुसार उनके संज्ञान में आया है कि कुछ ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइट नमूना प्रश्न पत्रों, पाठ्यक्रम, सीबीएसई संसाधनों और गतिविधियों से संबंधित पुराने लिंक और असत्यापित समाचार प्रसारित कर रहे हैं। ये लिंक और समाचार सत्र 2024-25 के लिए अद्यतन जानकारी प्रदान करने का झूठा दावा करते हैं। अनधिकृत स्रोतों से प्राप्त जानकारी भ्रामक हो सकती है। वह स्कूलों, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकती है। प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट देखें। भरतपुर जिले के सीकरी में कैथवाड़ा पुलिस ने होटल बुकिंग और हर्षासाई कंपनी द्वारा आर्थिक मदद का झांसा देकर फार्म भरवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाली गैंग के 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है। आरोपी अब तक 1000 से अधिक लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। वही पहाड़ी में साइबर ठगों के खिलाफ चलाए अभियान के तहत मुंबई पुलिस ने गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मालिकी गांव में दबिश देकर 2 साइबर ठगों को पकड़कर उनसे 3 मोबाइल जब्त किए हैं। गोपालगढ़ थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि मुंबई की संताकुंज थाने में पुलिस गोपालगढ़ थाना पहुंचे, जिन्होंने मालिकी गांव से अलसर शाबिद को ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी के भंडार से निकाली गई राशि की गिनती 4 राउंड में पूरी हुई, जिसमें पिछले महीने की ही तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सोना, चांदी और नकदी मिली है। भंडार और ऑनलाइन मिले रुपयों की गिनती के बाद कुल 17 करोड़ 12,74,984 रुपए की राशि मिली। इस महीने करीब 68 किलो चांदी और 1 किलो 850 ग्राम सोना भी मिला। इस भंडार में 100 ग्राम के 15 सोने के बिस्किट भी मिले। मंडफिया स्थित कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में चतुर्दशी पर
5 जून को भंडार खोला गया। चौथे राउंड और आखिरी राउंड में 3,19,69,984 रुपए की गिनती हुई है। चारों चरणों में 13,47,85,984 रुपयों की काउंटिंग हुई। इसके अलावा ऑनलाइन और भेंट कक्ष से 3,64,89,000 रुपए मिले। डूंगरपुर सदर थाना क्षेत्र के माथुगामड़ा गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाइयों ने भाई की हत्या कर दी। वही बीच बचाव के लिए आई मृतक की मां और भाई के साथ भी मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। थानाधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि माथुगामड़ा गांव में लक्ष्मण कटारा और उसके भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। लक्ष्मण के पुत्र बादल कटारा का अपने चचेरे भाइयों से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद रात को बादल अपने घर में सो रहा था। उसी समय उसके रिश्तेदार नारायण, पंकज, हरीश और कालू उसके घर पहुंचे और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए भाई और मां को भी पीटा। घायल बादल का अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाली जिले में तेज रफ्तार कार का टायर फट गया। इससे बेकाबू कार ने आगे चल रहे बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सदर थाना एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि हादसा पनिहारी होटल के पास हुआ। बाइक सवार मंडली निवासी 40 साल के सुरेश गर्ग अपने रिश्ते के भाई मंडली गांव निवासी 65 साल के हरिराम गर्ग के साथ चोटिल्ला गांव अपने रिश्तेदार की मृत्यु पर आयोजित बैठक में हिस्सा लेने गए थे। चोटिल्ला से वापस आते समय पनिहारी होटल के निकट पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार का टायर फट गया, जिससे कार इनकी बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार हरिराम गर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और 40 साल के सुरेश गर्ग की उपचार के दौरान बांगड़ हॉस्पिटल में मौत हो गई। भरतपुर जिले में एक व्यक्ति को 5 लाख का नकली सोना बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित 45 वर्षीय दाताराम गुर्जर निवासी मूला कॉलोनी उज्जैन ने रिपोर्ट में बताया कि उन्हें मार्केट में एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना नाम अजीत प्रजापत निवासी फतेहपुर सीकरी बताया। उसने बताया कि उसकी बेटी और पत्नी बीमार है, उन्हें शुद्ध घी चाहिए। उसके बाद उक्त व्यक्ति पीड़ित का मोबाइल नंबर ले गया। शाम को कॉल कर बताया कि उसकी बहन की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, उसके बाद कुछ सोना है, कुछ वह बेचना चाहता है। आरोपी ने हीरादास चौराहा पर उसे बुलाया और सोने में से कुछ हिस्सा चेक करने के लिए दिया। वह सोना असली था। अगले दिन आरोपी ने सोने के जेवर दे दिए और 5 लाख रुपए ले गया। चेक करवाने पर सोना नकली निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले के मंडाना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर ढाबा कर्मी की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तीनों आरोपी झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं, जो वारदात के बाद वापस झालावाड़ की तरफ भागे थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले आरोपियों की पहचान की। डीएसपी बेनी प्रसाद मीना ने बताया, हत्या के आरोपियों का सुराग लगा है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दरा निवासी 30 वर्षीय नंदलाल हाईवे स्थित पेट्रोल पंप के पास स्थित ढाबे पर काम करता था। सुबह युवक पेट्रोल पंप पर आए। युवकों का किसी सेल्स कर्मी से पैसों को लेकर कहा सुनी हुई। उस दौरान नंदलाल वहां आ गया। बीच में बोलने पर युवकों ने नंदलाल पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोग नंदलाल को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। चूरू जिले के दुधवाखारा थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। एक गांव की 35 वर्षीय विवाहिता ने रिपोर्ट दी कि 17 साल पहले उसकी शादी गाजसर गांव के युवक से हुई थी, जिसके साथ केस चल रहा है। इसके चलते वर्ष 2020 में वह अकेली रहती है। वर्ष 2022 में बुंटिया निवासी कैलाश मेघवाल उसके संपर्क में आया, जिसने विवाहिता को शादी करने का झांसा दिया और आई अस्पताल के पीछे किराए पे घर में रखा। वहां पर वह उसका देह शोषण करता रहा। उसने पति से तलाक करवाने के लिए चूरू कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया। कैलाश उसे जयपुर भी लेकर गया, जहां मानसरोवर में किराए का मकान लेकर उसे रखा। इस दौरान विवाहिता के सोने चांदी के आभूषण भी ले लिए। 9 जून को कैलाश दूसरी शादी करने का झांसा देकर घर से निकल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।